Yes, my name is Nidhi Bhatnagar and I welcome you all in my channel Online Classes by Nidhi Bhatnagar। सो बच्चों आज क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे लिविंग साइंस की बुक से चैप्टर सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस का, जो कि क्लास 5 की बुक है। हम करेंगे नोट्स। चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, ऑलमोस्ट सारी बुक मैंने लिविंग साइंस की जो है आपकी पढ़ा रखी है चैनल पे। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, अपलोड्स में आप लोग को सारे चैप्टर मिल जाएंगे। चैप्टर 1 से लेकर 4 तक सभी के नोट्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 के नोट्स, ठीक है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ मैटर। सो मैटर क्या होता है? मैटर इज़ एनीथिंग, मैटर कुछ भी होता है दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, जो चीज़ जगह घेरे या हैज़ वेट, जिसका भी वेट होता है। तो मैटर मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जगह घेरे या फिर जिस कह सकते हैं कि जिसका वेट हो, जिसका कुछ वजन हो, वो मैटर कहलाता है। राइट द 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर। फॉर्म मैटर की जो है 3 फॉर्म्स लिखी। 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर आर। कौन कौन सी फॉर्म होती है मैटर की? या तो मैटर सॉलिड होता है, या तो मैटर लिक्विड होता है, या तो गैस होती है। अब आप सोचो, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के बारे में आप सोच के देखो, ठीक है। तो या तो वो चीज़ सॉलिड होगी, या तो वो लिक्विड होगी, या तो गैस होगी। उसके अलावा कोई चीज़ कुछ नहीं हो सकती। लेट सपोज आपने टीवी के बारे में सोचा, तो टीवी आपको दिख रहा है ना कि वो सॉलिड है, ठीक है। पानी के बारे में सोचा तो पानी आपको पता है ना कि वो लिक्विड है। या आपने किसी भी गैस के बारे में सोचा, या ऑक्सीजन वगैरह कुछ भी आपने सोचा, तो वो गैस है। इसके अलावा 3 फॉर्म्स के अलावा कोई फॉर्म नहीं हो सकती किसी भी मैटर की। नेक्स्ट इज व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ। मैटर जो होता है वो किस चीज़ से मिलकर बनता है? तो मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स। बहुत छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं विच आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। यानी कि कोई भी वस्तु, ठीक है, कोई भी सामान जो होता है वो मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनता है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनसे वो मिलता है और फिर एक मैटर बन जाता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे डॉट डॉट मिलाओगे तो आपकी एक लाइन बनेगी, ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलाएंगे तो हमारा मैटर बनता है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी वस्तु की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो क्या होता है? मॉलिक्यूल। वैसी बात है, हर चीज़ मॉलिक्यूल्स से मिलकर बन रही है, तो सबसे छोटी यूनिट क्या होगी हमारी? मॉलिक्यूल। अ मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल? अब मॉलिक्यूल क्या होते हैं, डेफिनेशन पूछी जा सकती है। मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी चीज़ की सबसे छोटी यूनिट होते हैं। दैट इज़ ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट सब्सटेंस। और देखो उसके अंदर ना वो सारी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो सब्सटेंस की होती हैं। जैसे मान लो नींबू पानी है, तो उसका जो मॉलिक्यूल होगा, तो हर एक मॉलिक्यूल में वो प्रॉपर्टी पाई जाएगी जो कि बाकी सब में है। मतलब अगर पूरा लिक्विड खट्टा है तो वो एक अकेला मॉलिक्यूल भी खट्टा ही होगा, ठीक है। ऐसे समझो। व्हाट आर एटॉम्स। अब एटॉम्स क्या होते हैं? एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप देखो, एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ मैटर। तो अब एटम्स जो कि मॉलिक्यूल से भी छोटे हो गए, एटम्स आर द स्मॉलर यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का भी छोटा यूनिट हो गए, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो हो गई वो बोल रहे हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक हो गया मैटर का, कौन? एटम्स, ठीक है। तो एटम्स से मिलकर बना मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बन गया हमारा मैटर। समझ गए? राइट द 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स की जो है वो 3 प्रॉपर्टियाँ बताओ। तो द 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स। प्रॉपर्टी मतलब गुण समझ लो एक तरीके से। दे नेवर स्टॉप मूविंग। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो वो स्टॉप नहीं करते मूव करना। नेक्स्ट बात आ जाओ, दे आर कॉन्स्टेंटली अट्रैक्ट टूवर्ड्स ईच अदर। ये हमेशा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते रहते हैं। हर दे आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ मोशन। हमेशा ये है जो देखो स्टेट ऑफ मोशन में ही रहेंगे, चलते रहेंगे, मतलब घूमते रहेंगे इधर उधर। मॉलिक्यूल अभी आपके आसपास भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो इधर उधर एकदम घूम रहे होंगे, ठीक है। अब आ जाओ, राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, तो ध्यान से पढ़ लेना इनको। प्रॉपर्टीज़ क्या है सॉलिड्स की? द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पास होंगे, जितना ज़्यादा वो अट्रैक्ट करेंगे, उतनी चीज़ ज़्यादा सॉलिड होती जाएगी, राइट। अब वो बोल रहे हैं मॉलिक्यूल जितने सॉलिड के होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं ईच अदर। दूसरी बात आती है दे अट्रैक्ट ईच अदर विद ग्रेट फोर्स। अब देखो इसीलिए तो पास होते हैं एक दूसरे के, क्योंकि एक दूसरे को ना बहुत ज़्यादा फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं अपनी तरफ। तीसरी बात है सॉलिड्स आर हार्ड। सॉलिड जो होते हैं वो वैसी बात है हार्ड होते हैं। कोई भी सॉलिड आप छू लो, दरवाज़ा पकड़ के देखो हार्ड होगा, पेंसिल पकड़ के देखो हार्ड होगी, आप बेड पकड़ के देखो हार्ड होगी। ये सब सॉलिड की एग्जाम्पल है। तो सॉलिड जो होते हैं हमारे हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, मतलब अपना शेप वेप नहीं बदलते हैं, ठीक है।
हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इन सभी की शेप जो होती है वो डेफिनेट होती है। जैसे कि कबर्ड रखा है अगर मान लो आपके रूम में, तो कबर्ड की शेप ऐसा तो नहीं है सुबह कुछ और है शाम को कुछ और हो जाएगी, तो उसकी तो शेप डेफिनेट ही रहती है ना, और वॉल्यूम भी उसका डेफिनेट ही रहता है, मतलब जितनी जगह वो घेर रहा है वो डेफिनेट ही रहता है। इस कमरे में रखोगे तो भी कबर्ड उतनी जगह घेरेगा, दूसरे कमरे में रखोगे तो भी कबर्ड उतनी जगह घेरेगा। सो ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स। अब आ जाओ लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स आर लेस क्लोजली पैक्ड। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इसके वो कम, मतलब सॉलिड के मुकाबले कम क्लोज होते हैं, यानी थोड़े से दूर दूर होते हैं, ठीक है। अब द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड इज लेस, कम अट्रैक्शन रहता है एज कम्पेयर्ड विद दैट ऑफ सॉलिड। अगर हम सॉलिड से कंपेयर करेंगे तो इनके बीच में जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें अट्रैक्शन कम रहता है, तभी तो ये एक दूसरे के इतने पास नहीं होते हैं। नेक्स्ट बात आ जाओ, इन लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स कैन मूव अराउंड फ्रीली, ठीक है। तो लिक्विड्स में क्या होता है, ये आराम से मूव करते रहते हैं, सॉलिड में तो मूव नहीं कर पाते, तभी तो एक दूसरे को भाई बहुत ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे तो एक दूसरे के पास चिपके रहेंगे आके। लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं होता, इनके मॉलिक्यूल्स जो है थोड़ा फ्रीली मूव कर पाते हैं। लिक्विड्स कैन फ्लो, लिक्विड तो जितने भी होते हैं फ्लो कर जाते हैं, पानी देखो फ्लो कर जाता है, ठीक है, तेल है फ्लो कर लेता है, तो ये लिक्विड है जो कि फ्लो कर सकते हैं। अ लिक्विड हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। लिक्विड का वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है, एक गिलास पानी एक गिलास ही रहेगा, वॉल्यूम तो उनका बराबर रहेगा, लेकिन शेप नहीं होती। शेप ऐसे जैसे अगर बाल्टी में डालोगे तो बाल्टी की शेप ले लेगा, ठीक है, अगर आप किसी भगोने में डालोगे तो पानी भगोने की शेप ले लेगा, तो इनकी जो शेप है ना वो डेफिनेट नहीं रहती है। लिक्विड हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड नो डेफिनेट शेप, ये भी हो गया। लिक्विड्स कैन टेक द स्पेस ऑफ देयर कंटेनर। लिक्विड जो है वो पूरा स्पेस ले लेता है, जो भी कंटेनर में होता है स्पेस, तो वो उसमें जो है वो पूरा स्पेस अपना ले लेता है, जितना वो लिक्विड होगा उस हिसाब से, ठीक है। गैस तो पूरा भर देगी, लेकिन यहाँ ये है कि अपना स्पेस ले लेता है ये। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेज। अब गैसेज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज आर सेपरेटेड बाय लार्ज एम्प्टी स्पेसेस, ठीक है। तो मॉलिक्यूल जो गैसेज के होते हैं वो सेपरेट रहते हैं, एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, बिकॉज जैसे आपके आसपास भी देखो सब जगह पूरा ना गैस ही गैस है, आपके आसपास सब जगह गैस ही गैस है, तो मॉलिक्यूल जो है वो दूर 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 फ्रीली आराम से मूव करें, दे हैव अ लॉट ऑफ फ्रीडम टू मूव, ठीक है। तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे में अट्रैक्शन तो होता ही नहीं है, तो बिल्कुल आराम से दूर दूर मूव करते रहते हैं बिल्कुल। द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस मूव फास्टर देन द मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड। और लिक्विड, तो लिक्विड और सॉलिड से अगर कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली काफ़ी फास्ट मूव करते जाते हैं, काफ़ी दूर दूर रहते हैं, मज़े से घूम रहे होते हैं सारे में। गैस हैज़ नो डेफिनेट शेप, गैस की कभी कोई शेप नहीं होती है डेफिनेट, ठीक है। एंड वॉल्यूम, ना तो इनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है, जितनी जगह इन्हें मिली उतनी जगह इन्होंने घेर ली, कोई शेप नहीं होती है, कोई वॉल्यूम नहीं होता, राइट। राइट द डिफरेंस बिटवीन मिसिबल एंड इमिसिबल। अब मिसिबल क्या है, इमिसिबल क्या होता है। द लिक्विड्स विच डिजॉल्व इन ईच अदर, वो लिक्विड जो एक दूसरे में घुल जाते हैं, आर कॉल्ड मिसिबल। जैसे पानी और लेमन जूस जब आपस में मिक्स हो जाते हैं, जब हमें पता ही मिक्स हो जाएंगे, हमें अलग अलग नहीं दिखाई देंगे ये, तो दोनों को हम बोलेंगे मिसिबल है, राइट। लिक्विड्स विच डू नॉट डिजॉल्व विद ईच अदर, जो आपस में नहीं घुलते वो इमिसिबल होते हैं, जैसे कैरोसिन ऑयल और पानी है, आप दोनों ही इमिसिबल हो जाएंगे उस समय, जब आपस में डालोगे तो एक लेयर जो है ऑयल की ऊपर ही बन जाएगी और पानी जो है वो अलग रहेगा, तो ये इमिसिबल कहलाते हैं, ठीक है। राइट द नेम्स ऑफ सम गैसेस विच कैन बी डिजॉल्व इन वाटर। कुछ गैसेस के नाम बताओ जो पानी में घुल जाते हैं। तो गैसेस लाइक ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, अमोनिया है एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, कैन डिजॉल्व इन वाटर। तो ये गैसेस जो होती हैं ये अच्छे से ध्यान रखना कि पानी में डिजॉल्व हो सकती हैं। हाउ डू फिश एंड अदर वाटर एनिमल्स ब्रीथ इन वाटर। किस तरीके से फिश या फिर अदर वाटर एनिमल्स जो है वो पानी में सांस ले पाते हैं। फिश एंड अदर वाटर एनिमल्स दैट लिव इन वाटर ब्रीथ इन दी ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। तो वो किससे सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन पानी में घुली हुई होती है ना, उससे लोग सांस ले पाते हैं, ठीक है। वॉट हैपन्स व्हेन वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एंड वाई। भाई क्या होता है जब पानी बॉईल करना स्टार्ट करता है, और जो होता है वो क्यों होता है, ठीक है। व्हेन वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग बबल्स आर फॉर्म, तो बबल फॉर्म होते हैं, ठीक है। ऑन द साइड्स ऑफ द वेसल, जो भी बर्तन होगा उसके साइड में जो है वो बबल्स बनने लगेंगे। एट द बॉटम ऑफ द वाटर, वहाँ पे भी बबल्स आ जाते हैं। दीज बबल्स आर ऑफ डिजॉल्व्ड गैसेज। ये बबल्स क्या होते हैं, ये डिजॉल्व गैसेज होती हैं दैट सेपरेट हो रही होती है उस समय जब वाटर होता है ऑन हीटिंग, जब पानी गर्म होता है तो ये जो गैस घुली हुई होती है ना पानी के अंदर, ये एक तरीके से भागती है, सेपरेट हो रही होती है, इसलिए बबल बनते हैं वहाँ पे।
अब आ जाओ, हाउ आर एरिएटेड ड्रिंक्स डिफरेंट फ्रॉम ऑरेंज जूस और नींबू पानी। 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो ध्यान से समझ लेना इसको। एरिएटेड ड्रिंक्स में क्या होता है, कंटेन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ कंप्रेस्ड, जो जैसे कंप्रेस करके उसके अंदर डाली जाती है ना, फिल्ड इन द जूस। एरिएटेड ड्रिंक की बात करें यहाँ पर ये। व्हेन इट इज़ कंज्यूम, जब हम इसे पीते हैं, इट रिलीज अ स्ट्रॉन्ग ब्लीच, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लीच ये रिलीज़ करता है। समटाइम्स इट कैन कॉज टू डेथ ऑफ अ पर्सन, इंसान की डेथ भी हो सकती है अगर उससे हो रही हो इज सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी। अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है उसमें, इरिटेड ड्रिंक वो पी ले तो फिर मतलब उसको डेथ भी हो सकती है। आई एम सॉरी, आई एम नॉट वेल, इसी वजह से आपके 3 दिनों से वीडियो भी नहीं आ पा रही थी। बट चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नींबू पानी और देखो यहाँ जगह नहीं थी, बट आप लिख लेना कि नींबू पानी और ऑरेंज जूस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। राइट वन मैटर विच कैन बी चेंज इन ऑल स्टेट्स। एक चीज़ बताओ, एक मैटर बताओ जो तीनों में चेंज हो जाता है, ठीक है। सो पानी है, वाटर लिक्विड होता है, ठीक है, एज इट कैन बी चेंज इनटू सॉलिड, जब आइस बना देते हैं उसे, एंड गैस में जबकि वो वाटर वेपर होता है। तो तीनों ये एक ऐसा मैटर है कि जो तीनों ही फॉर्म में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, राइट नहीं, व्हाट इज़ अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज इज़ अ टेम्पररी चेंज, मतलब बस आपने फिजिक्स चेंज किया, देखने में टेम्पररी चेंज है, फिर वापस से वो वही बन जाएगा। विच कैन बी रिवर्स, जैसे एक पेपर है, आप हाथ से पकड़ के मोड़ दो, फिजिकल चेंज हो गया ना, देखने में चेंज हो गया, कोई केमिकल प्रॉपर्टी तो उसकी बदली नहीं है, आप उसे खोल दोगे तो फिर वो वापस वैसे दिखने लगेगा, तो वो फिजिकल चेंज होता है। नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस जो है वो फॉर्म नहीं होता। जैसे मेल्टिंग ऑफ बटर है, जब मेल्ट हो जाता है बटर तो उसके बाद अगर आप उसे वापस से जमा दोगे तो वो वापस अपनी शेप ले लेगा, ठीक है। तो ये फिजिकल चेंज है, उसमें कोई केमिकल प्रॉपर्टी नहीं चेंज होती, कोई नया सब्सटेंस भी नहीं बनता। व्हाट इज़ अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज इज़ अ परमानेंट चेंज। केमिकल चेंज जो है एक परमानेंट चेंज होता है। अ न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इन इट, इसके अंदर क्या होता है, एक नया सब्सटेंस बन जाता है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, या जो दूध होता है वो दही जल जाता है। अब क्या होता है, रस्टिंग में पहले रस्टिंग का केस ले लेते हैं, जंग लग गई, तो जंग लगने में तो कोई केमिकल चेंज हुआ ना उसके अंदर, लोहे पे जंग लगना एक केमिकल चेंज हो गया। अब ऐसे ही दूध का दही बन गया तो केमिकली वो चेंज हो गया ना, उसके केमिकल्स, उसके गुण दोष सब चेंज हो गए, एक नया सब्सटेंस भी तैयार हो गया। और अब इस केस में देखो, दही से दूध भी नहीं वापस मिल सकता, तो ये परमानेंट चेंज हो गया एक तरीके से। अब आ जाओ फिल इन द ब्लैंक्स पर। मैटर एग्जिस्ट करता है इन 3 स्टेट, कौन कौन सी है वो, डैश डैश एंड डैश। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर किससे बनता है, मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल्स किससे बनते हैं, एटम्स से। ध्यान रखना, ये मैटर किससे बनता है, मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स से, ठीक है। एटॉम्स ऑफ सम काइंड कंबाइन एंड फॉर्म क्या करते हैं, एटॉम्स जो सेम काइंड के जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, सेम काइंड के एटम्स जब मिलते हैं आपस में तो एलिमेंट बनता है। एटम्स जब डिफरेंट काइंड के कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड्स बनते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफर्स इन डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। तो अरेंजमेंट जो मॉलिक्यूल्स का होता है तो डिफरेंट होता है अलग अलग मैटर में। डैश एंड डैश डिसॉल्व इन वाटर। तो कौन कौन सी 2 चीज़ें हैं जो पानी में घुल जाती हैं, सॉल्ट एंड शुगर। पानी में घुल जाती हैं, तो कोई भी 2 चीज़ें लिखनी थी। व्हेन वन लिक्विड डिसॉल्व इन अनदर, बोथ आर सेड टू बी, जब एक लिक्विड दूसरे में घुल जाए, आपस में मिक्स हो जाए, तो दोनों को हम क्या बोलते हैं, मिक्सिबल है, ठीक है। गैसेज लाइक डैश एंड डैश डिजॉल्व इन वाटर, कौन कौन सी पानी में घुलती है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। डैश एंड डैश ब्रिंग चेंजेस इन मैटर, क्या क्या चेंज लाते हैं, हीटिंग भाई मैटर में चेंज ले आ सकती है और कूलिंग भी मैटर में चेंज ला सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ ये फिनिश हो जाते हैं हमारे नोट्स। इफ़ यू वांट दीज नोट्स इन योर ओन फ़ोन नंबर और समथिंग लाइक दैट, सो कांटेक्ट करना मुझे, मैं अपना नंबर दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बट दैट वुड बी चार्जेबल। चार्जेस वगैरह मैं सब लिख दूँगी उसी के अंदर। तो 1 से लेकर 5 तक सभी नोट्स तैयार हो चुके हैं। अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ कांटेक्ट कर लेना उस नंबर पे, नहीं तो मज़े से पढ़ो, ठीक है। चैनल पे सब ऐसे ही आता रहेगा, मैं समझाती रहूँगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल।